Hello students, good morning. So today in this video lecture I will start vector. What is vector? Vector क्या होता है? शायद मैंने आपको कल बताया था, आपको समझ में आया हो नहीं आया हो, आज मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ. प्लाज्मिड वेक्टर. हेडिंग डालो प्लाज्मिड वेक्टर. अभी वेक्टर क्या है? वेक्टर एक टैक्सी है जिसमें हमें अपने डिजायरेबल जीन को लोड करना है उसके टारगेट तक पहुंचाने के लिए. टारगेट क्या है? हमारा होस्ट की सेल. अब इसके इस वेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक ओराई, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट. तीन चीजें हैं, ओराई, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग साइट सॉरी. अब ये ओराई क्या है किसी भी प्लाज्मिड के अंदर? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां से क्या होगा बच्चों, एरो लगा के देखो क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा आपका. रेप्लिकेशन होगा स्टार्ट. हमें अल्टीमेटली उस जीन को, डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं प्लाज्मिड वेक्टर में, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. अगर उसमें ओराई है ही नहीं तो रेप्लिकेशन होगा कैसे? वो इंट्रोड्यूस कैसे कर पाएगा? तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कौन करेगा? हमारा ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. और ये कंट्रोल करेगा कॉपीज को. क्या कंट्रोल करेगा? कॉपीज ऑफ डीएनए कंट्रोल करेगा कॉपीज को. सिलेक्टेबल मार्कर ये किसमें हेल्प करेगा? सिलेक्शन में. ये डिजायरेबल डीएनए के सिलेक्शन में क्या करेगा बच्चों? हेल्प करेगा. और क्लोनिंग साइट प्लाज्मिड वेक्टर का वो रीजन है जहां पे हम अपना डिजायरेबल डीएनए को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे. देखो इसमें यहां पे होगा इंट्रोड्यूस होगा हमारा क्या बच्चों? डिजायरेबल डीएनए. डी स्टैंड फॉर डिजायरेबल, जो हमने आइसोलेट किया है सेल में से. सिलेक्टेबल मार्कर किसमें हेल्प करेगा बच्चों? सिलेक्शन में. ठीक है, तीन चीजें होंगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसकी कॉपीज की कंट्रोल करेगा, ये कितनी कॉपीज होस्ट में जाके बनेगी. सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है. और जो क्लोनिंग साइट में जाके जुड़ेगा हमारा डिजायरेबल डीएनए, तभी वो होस्ट में क्या हो पाए? इंटीग्रेट हो पाए. अब एक आपकी बुक में एक प्लाज्मिड वेक्टर दिया गया है PBr 322. इसको समझते हैं ये क्या है. एक आपके में प्लाज्मिड वेक्टर का एग्जांपल दिया गया है बच्चों PBr 322. समझेंगे इस वेक्टर की ये सारी चीजें इस वेक्टर में कहाँ कहाँ हैं. देखो हमने एक वेक्टर बनाया, इस वेक्टर में एक साइड पे है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कुछ सिलेक्टेबल मार्कर है और इतनी कहीं है क्लोनिंग साइट. सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्शन में हेल्प करेंगे. मैंने बताया था सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्शन में हेल्प करेंगे किसके? डिजायरेबल डीएनए के. और आपको ये भी बताया था कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा प्लाज्मिड वेक्टर और डीएनए की कटिंग में. अगर अलग अलग एंजाइम कट जाए तो उसकी कटिंग ही डिफरेंट हो जाएगी. बताया था जिगजैग वाली, और एक तो ये कटिंग हो सकती है, एक नॉर्मल कटिंग हो सकती है. तो सिलेक्टेबल मार्कर आपका ये हो सकता है. हमें इनको कुछ ट्रिक से हम जानेंगे. ऐसे आप एक प्लाज्मिड वेक्टर बनाओ, ओराई बनाओ, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन होगा स्टार्ट. कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाओ. BAMH1, CEL1, AMP, PST1, PB first,
देखो समझो ये है क्या। ये जो टेट्रासाइक्लिन और ये एम्पिसिलिन, ये क्या है आपके सिलेक्टेबल मार्कर है। इसी मीडियम में ये ग्रो करेंगे। इनको होस्ट में अगर अपने ऐसा खाना पानी मिलेगा तभी ये क्या कर पाएंगे बच्चों, ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, इसीलिए इनको चाहिए टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। अगर मैं इस प्लाज्मिड वेक्टर में डिजायरेबल डीएनए में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, समझना बात को। अगर ये डिजायरेबल डीएनए एम्पिसिलिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है, ये इसमें ग्रो नहीं कर रहा है, तो जब ये इसमें इंट्रोड्यूस होगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बताया था। जब ये इसमें ग्रो नहीं कर रहा है डिजायरेबल डीएनए, तो इस ये तो कर रहा था पहले एम्पिसिलिन में, जब ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो एम्पिसिलिन में जब डिजायरेबल नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, समझना बात। अगर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में नहीं ग्रो कर रहा है, इसके लिए रेजिस्टेंट है, तो जब हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो ये इसमें भी ग्रो नहीं करेगा। इसको याद कैसे करोगे, एक ट्रिक्स है, बहुत टाइम से मैं देख रही थी। ट्राई, इस रीजन को याद करने के लिए ट्राई बनाना सेल, इस रीजन को याद करोगे। पीटी टीचर कॉल बुलाता है किसको, अमरपाल लिख लो या पीहू को। एक ओ अमरपाल और एक पीहू, एक लड़की का नाम कोई भी हो सकता है, आमिर नाम, जो भी व्हाटएवर जो तुम्हें समझ में आए, ए से जो तुम्हारा बन जाए। एक यहाँ पे किसी के भी नाम लिख सकते हो, आप लिख लो ओ अमरपाल, अमरपाल लग रहा है कुछ हमें ऐसा। दूसरा इसका नाम पीयू रख लो, पीयू। इस रीजन को याद करोगे, क्लास फर्स्ट के सेक्शन ई में हिंदी पढ़ाई जाती है। क्लास फर्स्ट के सेक्शन ई में हिंदी पढ़ाई जाती है। अब ये है क्या, देखो जो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन सिलेक्टेबल मार्कर है, ये सिलेक्ट करेंगे कौन से डिजायरेबल डीएनए को, BAM-H1, SAL1, PST1, PBU, ये क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि कट करेंगे। अगर इन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है तो ये इसमें ग्रो करेगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट होंगे। EcoR1 हिंट, ये सब क्या है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वर्क कर रहा है, कटिंग करेंगे यहाँ से। और ये क्या है आपका CLA1, ये सब हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या है मीडियम है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एक रीजन है ROP, ROP है, इसका लिख लीजिए। ROP का मतलब होगा आपका रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सीजर मिलेगी वो होगी PBU सेकेंड, यहाँ पे PBU फर्स्ट मिल रही है, यहाँ पे PBU सेकेंड। बताओ इस प्लाज्मिड वेक्टर में किसी को कोई समस्या? तीन चीजें हैं, ओराइल होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन होगा स्टार्ट, जब इसमें हम फॉरेन डीएनए को करेंगे बच्चों इंट्रोड्यूस। दूसरी चीज है सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा रीजन है जो सिलेक्ट करेगा मुझे डिजायरेबल डीएनए को कहाँ से कटिंग करनी है। तीसरी चीज है इसमें क्लोनिंग साइट, जहाँ पे मेरा डिजायरेबल वेक्टर आएगा, अटैच होगा और यहीं से होल प्रोसेस चलेगी। इस पूरे में कुछ मैंने क्लोनिंग साइट्स बनाई हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाए हैं, याद कैसे करोगे वो भी आपको ट्रिक बताइए। नोट करना है नोट करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब देखो जब हम इस सिलेक्टेबल मार्कर का जब इस प्लाज्मिड वेक्टर को हमने देखिए अलग अलग कंडीशन में प्लाज्मिड वेक्टर अलग अलग होते हैं, बट इसमें जितने भी रीजन हैं वो सारे क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। दूसरी चीज आती है जब हमने देखो आइसोलेट कर लिया, कटिंग कर ली, फ्रेगमेंट कर लिया, हमने प्लाज्मिड वेक्टर भी ले लिया, प्लाज्मिड वेक्टर हमें पता चल गया, और हमने डिजायरेबल डीएनए भी ले लिया था। जब हम इस डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए बनेगा।
जब rDNA को मैं होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करूंगी तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हुई होंगी तुम्हारी। अब हमने सिलेक्टेबल क्या बोलते हैं प्लाज्मिड वेक्टर भी देख लिया, इसकी सारी साइड्स भी देख ली। अब मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, कुछ अलग अलग टेक्निक्स, अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल है तो उसमें हम लगा देंगे क्या बच्चों? शॉकिंग देंगे हम उसको, क्या? अगर ये वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस प्रोसेस में हम ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे? प्लांट्स में किस टाइप से कराएंगे? और एनिमल की सेल। अगर बैक्टीरिया होगा तो यहाँ पे हम उसको देंगे हीट शॉक, हीट शॉक देंगे। प्लांट्स में हम यूज करेंगे जीन गन, एनिमल में यूज करेंगे माइक्रो इंजेक्शन। अब देखो ये क्या होता है, बैक्टीरिया की अगर सेल है, बैक्टीरिया से मुझे निकालना है तो मैं उसे हीट शॉक दूंगी। ऑल्टरनेट मैं उसको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करूंगी और लो पे। पहले मैंने 40 से 45 टेम्परेचर पे उसको ट्रीट किया, डायरेक्टली मैंने उसको आइस में रखा, ठंडी हो गई। फिर हाई टेम्परेचर पे, फिर लो टेम्परेचर पे, तो मैंने उसको क्या दिए बच्चों? हीट शॉक दिए। प्लांट का है, अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे? जीन गन यूज करेंगे। जीन गन में हम यूज करेंगे किसका? टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनकी गन होगी। उन टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल पे हमने अपना डिजायरेबल जो वेक्टर है उसको चिपकाएंगे और डिजायरेबल प्लांट पे धू 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 कर देंगे जीन गन। तीसरा है एनिमल्स। एनिमल्स में हम क्या करेंगे? जैसे बॉडी में हमारे इंजेक्शंस लगती हैं, सिलेक्टेबल जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है उसको इंजेक्शन में लिया और एनिमल में क्या कर दिया बच्चों? डायरेक्टली हमने लगा दिया। ये हो जाता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कि अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होगा। बैक्टीरिया में होगा हीट शॉक देंगे बैक्टीरिया में, प्लांट के केस में हम जीन गन यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स ने प्लाज्मिड वेक्टर लगाया और उस पे गन चला दी प्लांट पे, डिजायरेबल प्लांट में। एनिमल में डायरेक्ट हमने लगा दी बच्चों माइक्रो इंजेक्शन। समझ में आई यहाँ तक बात? दूसरी चीज होती है जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, अब मुझे इसकी कॉपीज भी तो बढ़वानी है, एक ही से काम थोड़ी ना चलेगा। इनकी कॉपीज बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों PCR। ये प्रोसेस है किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होगी, नेक्स्ट प्रोसेस, वो है क्या आपकी? PCR करेंगे, मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगे। PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका प्रिंसिपल कभी कभी पूछने को आता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल बच्चों क्या होता है? हम क्या करते हैं? इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। देखो समझो बात को, इन विट्रो लैब के बाहर कंडीशंस है, सेल के बाहर की कंडीशंस है, कहाँ होगी? लैब में। अगर मैं बोलती इन विवो विद इन दी सेल, लैब कंडीशन है, लैब कंडीशन में एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज कर रहे हैं किसकी? फॉरेन डीएनए की। सिंपल सा है एक लाइन में, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ दी फॉरेन डीएनए जो हमें इंट्रोड्यूस करना है किसके साथ? डिजायरेबल डीएनए के साथ, जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। अब इसमें देखो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं पीसीआर में। एक होता है डीनेचुरेशन। पीसीआर बेसिकली हम किसका कर रहे हैं? डीएनए का ही तो कर रहे हैं। हमें पता है डीएनए में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फलाने ढिकाने दुनिया जहाँ की, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है वो। पहले दोनों स्ट्रैंड्स को रिमूव करेंगे तभी तो उसमें क्या होगा?
फर्दर न्यू स्ट्रैंड बन पाएंगे। वो अब पता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं 3' 5' और दूसरा 5' 3'। देखो अगर ये स्ट्रैंड 3' 5' है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5' 3' होगा। सबसे पहले मैंने इन दोनों स्ट्रैंड्स को मुझे रिमूव करना है। क्या करना है? इन दोनों स्ट्रैंड्स को बच्चों रिमूव करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा रही थी, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन की प्रोसेस बताई थी। ट्रांसलेशन जब मैं बता रही थी तो मैंने आपको बोला था कि डीएनए के सबसे पहले हमें दोनों स्ट्रैंड्स को रिमूव करना होता है। उसके बाद उसके दोनों डीएनए आपस अलग हो गए। एक स्ट्रैंड ने दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की बना ली विद द हेल्प ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर लगेगा तब भी तो न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो देखो हमें पहले इसमें 3 प्रोसेस हैं। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, देन एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, देन एक्सटेंशन। अब देखो डीनेचुरेशन नाम से ही क्लियर है। डीनेचुरेशन जो इसके कॉम्प्लेक्स बॉन्ड हैं हम उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं, कौन से बॉन्ड्स टूटेंगे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड। दोनों आर्म्स आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री आर्म्स आपस में जुड़ी हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना है। हाई टेम्परेचर पे ये सारी प्रोसेस होगी, क्योंकि बताया था डीएनए बहुत स्ट्रांग होता है, उसको हाई टेम्परेचर पे करेंगे तभी वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो पाएंगे। हाई टेम्परेचर कितना? 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें इसको क्या करना है? इसके दोनों स्ट्रैंड्स को बच्चों ब्रेक करना है। अब जब दोनों स्ट्रैंड टूट गए, अब मुझे यहाँ पे किसी प्राइमर की नीड है, किसी प्राइमर की नीड है, तभी तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन पाएगा। तो एनिलिंग में हमें क्या करना है? अपने टेम्परेचर को पहले हम करेंगे लो। यहाँ पे हम देख लेंगे 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। और यहाँ पर जो प्राइमर यूज होगा वो होगा आपका टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। इससे पहले जब हम डायरेक्टली ट्रांसलेशन कर रहे थे तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा था एज अ प्राइमर, बट यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हमें करनी है। नंबर ऑफ कॉपीज मुझे ज़्यादा बनानी है, तो मैं यूज करूँगी कौन सा एंजाइम बच्चों? टैग पॉलीमरेज, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से? थर्मस इक्वेटिकस। एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल की सेल में से मैंने ये एंजाइम निकाला है टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है। जब डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड हुए उसके रिमूव विद दी हाई टेम्परेचर, टैग पॉलीमरेज ही मैं क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को हील कर सकता है, हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है। एनिलिंग में न्यू स्ट्रैंड्स बनने स्टार्ट होंगी इस वाले पॉलीमरेज, इस वाले प्राइमर की हेल्प से। एक स्ट्रैंड लिए पहले मैंने तोड़े, अलग अलग स्ट्रैंड देखे, ये 3' है, ये 5' है, 5', ये 3'। यहाँ पे मैंने लगाया प्राइमर, यहाँ पे भी लगाऊंगी। ठीक है। प्राइमर मैंने लगाया तो ये न्यू स्ट्रैंड बनाने लगेगा, बनेंगे, ये प्रोसेस हो जाएगी आपकी एक्सटेंशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है। पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे होगी। एक पॉइंट और क्या है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? टैग पॉलीमरेज। कहाँ से निकल रहा है? थर्मस एक्वेटिकस से। 3 प्रोसेस 3 स्टेप में होगी, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, देन एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन सबसे हाई टेम्परेचर पे होगा 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको टैग पॉलीमरेज हील कर सकता है इतने हाई टेम्परेचर को। डीनेचुरेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। कौन सी बॉन्डिंग ब्रेक होगी बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनिलिंग थोड़े कम टेम्परेचर पे होगी और इसमें न्यू स्ट्रैंड बनने स्टार्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज, जो कि वर्क कर रहा है प्राइमर की तरह। एक्सटेंशन में न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
एक चीज और, इस पीसीआर को जिसने दिया था उनका नाम था कैरीमुलस, कभी कभी पूछ लेता है कैरीमुलस, ठीक है। तो जो हमारा पीसीआर था बच्चों वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है कि हमने देखो क्या किया, आइसोलेशन किया था डीएनए का बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से, उसकी मैंने सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब रिमूव किए, डीएनए को मैंने एक्सट्रेट आइसोलेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग की डीएनए की, ब्लंट एंड बने, कुछ स्टिकी एंड बने, ब्लंट एंड में सीधी सीधी कटिंग हुई, स्टिकी एंड में एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिक फैशन में कौन से एंजाइम यूज हो रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी एंडोन्यूक्लियस, मैंने मार्कर यूज करे, मैंने वेक्टर यूज करी जिसमें मैं अपना डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वेक्टर क्या है, वेक्टर में डिफरेंट टाइप की साइट्स हैं, कुछ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, कुछ सिलेक्टेबल मार्कर हैं उसमें, कुछ उसमें रेजिस्टेंट साइड है, कुछ क्लोनिंग साइड है। जब मैंने अपना डिजायरेबल डीएनए निकाल लिया और प्लाज्मिड वेक्टर भी मैंने ले लिया, दोनों को उसमें इंट्रोड्यूस कराया, इस टेक्निक को हमने बोला ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के हमने प्रोसीजर यूज करें, बैक्टीरिया होगा तो हीट शॉक दे देंगे, ऑल्टरनेट हाई टू लो टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे, प्लांट्स होगा तो जीन गन में टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स पे अपना जो डिजायरेबल मेरा जो डीएनए है उसको मैं क्या करूँगी, इंट्रोड्यूस करूँगी प्लांट के ऊपर। अगर एनिमल का होगा तो मैं डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शंस लगाऊंगी। इन सारे प्रोसेस को करने के लिए कौन सा डीएनए सीक्वेंस कहाँ है, हम करते हैं पीसीआर। पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी। किसने इंट्रोड्यूस की है, कैरीमुलस ने। प्रिंसिपल आ जाता है क्या है, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए पार्टिकल, इन विट्रो आउटसाइड द सेल, लैब कंडीशन में हो रही है, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं जिसकी, फॉरेन डीएनए की। तीन प्रोसेस है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। जो एंजाइम यूज हो रहा है जैसे स्टैक पॉलीमरेज, कहाँ से निकलता है, एक बैक्टीरिया है थर्मस इक्वेटिकस, डीनेचुरेशन 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनेलिंग में टैग पॉलीमरेज जैसे प्राइमर वर्क करेगा और डीएनए के न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा। एक्सटेंशन में ये प्रोसेस चलती रहेगी और हमारी एक डीएनए के मॉलिक्यूल से बिलियंस ऑफ कॉपीज बन सकती है। अब देखो हमने सब कुछ बना लिया, हमने जीन गन वाला प्रोसेस भी कर लिया, रिकॉम्बिनेंट बना लिए, इनके प्रोसेस भी बना लिए, बट कहीं ना कहीं फिनिशिंग तो रह ही जाती है। आप अपना सिलेबस पूरा कवर कर लो, पढ़ लिया हमने, जब तक रिवीजन नहीं होगा तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, चाहे हमें बेशक याद आ जाए। तो पूरा प्रोसेस होने के बाद इसमें कहीं कहीं क्या होती है बच्चों, प्यूरिफिकेशन हम करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारी बहुत सेल के लेवल पे चल रही हैं। इन सेल को मुझे लार्ज अमाउंट में जब मैं इंट्रोड्यूस करूँगी तो मैं यूज़ करूँगी फर्मेंटर्स। क्या यूज़ करूँगी बच्चों, फर्मेंटर, जिसमें एक सेल से मिलियंस और बिलियन सेल्स बन जाए। तो तीन टाइप के फर्मेंटर्स होते हैं, एक है कॉन्टिन्यूअस फेड और बैच। देखो जल्दी से, अच्छा ये बताओ, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो हमें प्रोडक्ट बनेगा, पता है ना। तो मेरे सारे रॉ मटेरियल जैसे मेरा डिजायरेबल डीएनए हुआ, वेक्टर हुआ, ये सब क्या है, हमारे रॉ मटेरियल है। तो देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, कॉन्टिन्यू रॉ मटेरियल ऐड करेंगे। होस्ट तो है, होस्ट सेल एक बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो बायोरिएक्टर में हम कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यू हम निकालेंगे क्या बच्चों, प्रोडक्ट। फैट वाले में ये क्या निकालना है, बैच। फैट वाले में एक साथ काफी सारा डाल देंगे क्या, रॉ मटेरियल, और एक बार निकालेंगे, समझ रहे हो। इसमें कॉन्टिन्यूअस डाला और साथ साथ प्रोडक्ट जो बनना है वो निकालते जा रहे हैं। इसमें एक साथ सारा डाल दिया रॉ मटेरियल, एक बार निकाला। इसमें क्या करेंगे, एक बार में सारा डाल
एक बार में सबको हम क्या करेंगे बच्चों, निकाल लेंगे। जो रिएक्टर्स यूज हो रहे हैं वो है स्टिरेड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्ट। स्टिरेड का मतलब क्या होता है, मूव करना, हिलना, जिससे कि सारे रॉ मटेरियल आपस में मूव कर पाए। और दूसरा है स्पार्ट, जिसमें होस्ट को तो नीड है बच्चों ऑक्सीजन की, तो उसमें बनेंगे क्या बच्चों आपके एयर बबल। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो मुझे लास्ट भेजना होता है किसके लिए बच्चों, प्यूरिफिकेशन के लिए। किसके लिए, प्यूरिफिकेशन। और जो उसमें डस्ट या पार्टिकल जो भी अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगी, सेपरेशन और उनका क्या, प्यूरिफिकेशन। इस वाले प्रोसेस को बोलेंगे हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसी के साथ बच्चों आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर था वो ऑलमोस्ट फिनिश है। इससे नेक्स्ट क्लास में इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, न्यू चैप्टर है वो, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इन वीडियोस को देखो, समझो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।